दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बहुत ही खास विषय में बात करने वाले हैं, वो है G7। G7 क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके क्या क्या फंक्शन है, तो आज सारे विषय में बात करेंगे आज हम लोग। तो वीडियो आज की काफ़ी डिटेल में होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों G7 क्या है? G7 7 देशों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समूह है, जिसमें शामिल है फ्रांस, यूएस, यूके, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी। इन 7 देशों से मिलकर बना है G7। दोस्तों IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके द्वारा G7 एडवांस इकोनॉमी घोषित है। प्रत्येक वर्ष G7 का मीटिंग इन्हीं 7 देशों में से किसी एक देश में होता है और इसी आम बोलचाल की भाषा हम लोग शिखर सम्मेलन कहते हैं, जो आप आज अखबार में सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे। और जिस देश में ये मीटिंग होती है उस देश को मेजबान देश कहा जाता है। दोस्तों G7 के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा नेशनल वेल्थ है। 2018 तक ग्लोबल जीडीपी का लगभग 32-40% हिस्सा सिर्फ G7 के पास था। दोस्तों 1998 में रसिया को भी G7 में शामिल कर लिया गया और समूह का नाम पड़ा G8। किंतु रसिया ने क्रीमिया देश पर आक्रमण कर लिया और यूक्रेन से अलग कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से G7 के 7 देशों ने मिलकर रसिया को समूह से बाहर कर दिया और फिर से समूह हो गया G7। दोस्तों G7 किसी संधि पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई फिक्स कार्यालय है। प्रत्येक वर्ष इन्हीं 7 देशों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और जो अध्यक्ष बनता है वही प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है और सम्मेलन का आयोजन भी करता है। दोस्तों 21वीं सेंचुरी में G7 को विस्तार करने के कई प्रस्ताव आए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी समर्थन किया, काफ़ी संकेत किए इस तरफ से इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो, बहुत सारे संकेत दिए उन्होंने। दोस्तों बात करते हैं शुरुआत कैसे हुई G7 की। हुआ ये दोस्तों कि 1973 में तेल संकट आया, ऑयल क्राइसिस आया, क्योंकि इजराइल और अरब के बीच में जंग छिड़ गया था, जिसकी वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी, ऊंचाई पर थी, उन्हें नुकसान होने लगा। और इसलिए यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलवाया, जिसमें शामिल था फ्रांस, जर्मनी और यूके। इन चारों देश मिलकर एक ग्रुप बना जिसका नाम पड़ा लाइब्रेरी ग्रुप, और बाद में जापान भी शामिल हो गया और समूह का नाम पड़ा G5। और फिर बाद में इटली को भी 1975 में इटली को भी शामिल कर लिया गया और समूह बन गया G6। दोस्तों 1976 में समूह को ये अनुभव हुआ कि उन्हें एक अनुभवी राजनेता की जरूरत है, इसलिए उन्होंने पियरे टूडो को आमंत्रित किया, जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जो लगभग 8 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, जिनके पास G6 के राजनेताओं से ज़्यादा अनुभव था। इसलिए कनाडा को शामिल किया गया और समूह का नाम पड़ा G7। इसे हम लोग G7 कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके फंक्शन पे, G7 का क्या क्या फंक्शन है जो ये कार्य करती है। दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष आर्थिक नीति और मौद्रिक नीति पे चर्चाएं करती है और नियम बनाती है। इनके बनाए गए आर्थिक नीति पूरे विश्व को प्रभावित करती है, जिसके लिए सभी देशों के लिए G7 एक महत्वपूर्ण समूह है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये व्यापार नीति, आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, अर्थशास्त्र, क्लाइमेट चेंजेस सारे विषयों में चर्चा करती है और उसका निदान निकालती है। इसने HIV एड्स जैसे महामारी से बचने के लिए भी कई बार नेतृत्व किया है। दोस्तों G7 विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। 1996 में G7 ने 42 सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हुए थे। नेक्स्ट है 1997 में G7 ने चेरनोबिल में रिएक्टर मेल्टडाउन को रोकने के लिए $300 मिलियन की योगदान भी किया था। दोस्तों आखिरी है 1999 में आर्थिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए
G7 ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सीधा सीधा प्रवेश करने का फैसला किया। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, बस 5 लोगों को, ज़्यादा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और अपने कंटेंट के ऊपर मैं बहुत मेहनत करता हूँ। थैंक यू सो मच।